नमस्कार बच्चों, अभी हमने पिछले वीडियो में देखा था औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों का अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में हमें औपचारिक पत्र के अंतर्गत जो आपका पहला प्रार्थना पत्र है उसका अध्ययन करेंगे। औपचारिक पत्र के अंतर्गत भी हमने 8-10 प्रकार के आपके पत्र बताए कि इन प्रकार के पत्रों से आपको बोर्ड के पेपर में पूछा जा सकता है, जैसे प्रार्थना पत्र। तो आज हमें प्रार्थना पत्र का अध्ययन करना है, जिसमें विद्यालय के प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य, मुख्य अध्यापक या मुख्य अध्यापिका को अवकाश लेने के लिए, अवकाश प्राप्ति के लिए या शुल्क मुक्ति के लिए, कोई सहायता के लिए, छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए या और कोई परेशानी आपको है तो उस निमित्त आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। तो किस तरीके से लिखेंगे, ठीक है ना। समझ लीजिए कि ये आपको अपने विद्यालय से छात्रवृत्ति प्राप्त करना है। तो कैसे हम लिखेंगे प्रार्थना पत्र कि अपने विद्यालय के पेपर में आपका ऐसा आएगा, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखें। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखें। आपको छात्रवृत्ति लेनी है स्कूल से, तो किस तरीके से आप लिखेंगे प्रार्थना पत्र। एक फॉर्मेट, एक नमूना हमने आपके सामने यहाँ पर लिख दिया है। बताया था कि पत्र के 3 भाग होते हैं, शीर्ष भाग, बीच का मध्य भाग या मुख्य भाग और सबसे नीचे अधो भाग। तो सबसे पहले हम शीर्ष भाग बनाएंगे बेटा। जैसे हमने लिखा सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, सबसे पहले तो उनको संबोधन लिखा जाएगा, जिसको हम पत्र लिख रहे हैं अपने प्रधानाचार्य जी को लिख रहे हैं। तो सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, आगे स्कूल का नाम डालेंगे, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अब जिस शहर के हैं उस शहर का नाम, समझ लीजिए रायबरेली। तो इतना डालने के बाद हमने प्रधानाचार्य जी का नाम डाल दिया, ठीक है ना, प्रधानाचार्य जी को संबोधन कर दिया, स्कूल का नाम डाल दिया और शहर का नाम डाल दिया। इसके बाद डेट डाल दोगे, जिस तारीख को आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हो वो डेट डाली, समझ लीजिए 20/4/2020। अब जिस विषय पर आपको प्रार्थना पत्र लिखना है वो विषय हेडिंग डाल के लिखोगे। जैसे हमने लिख दिया विषय छात्रवृत्ति प्रदान करने के संबंध में, छात्रवृत्ति के लिए ही तो प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, इसलिए वो हमने डाल दिया। फिर संबोधन कर दिया महोदय। तो ये टॉपिक इतना जो हुआ ये हो गया आपका शीर्ष भाग। अब आइए आप महोदय से ये मुख्य भाग पर अपना विवरण बना दीजिए। मुख्य भाग में उसका विवरण दिया जाता है। तो मुख्य भाग में हमने क्या लिखा, पूरा मैटर बना दिया। महोदय, विनम्र निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10A का छात्र हूँ। मैंने कक्षा 9 की परीक्षा उच्च प्रथम श्रेणी के अंकों के साथ उत्तीर्ण की थी। अंग्रेजी, गणित तथा हिंदी में मेरे प्राप्तांक 85% थे। मैंने विभिन्न खेलों में भी विद्यालय का प्रतिनिधित्व किया है, यानी कि कई प्रकार के खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम इत्यादि में मैंने भाग लिया है, हिस्सा लिया है, उसका प्रतिनिधित्व किया है। लेकिन सर, मैं एक निर्धन छात्र हूँ। श्रीमान जी, मैं एक निर्धन छात्र हूँ। मेरे पिताजी की आय अत्यंत कम होने के कारण, बहुत कम आमदनी मेरे पिताजी की है, तो जिसके कारण वह मेरी पढ़ाई का व्ययभार वहन करने में असमर्थ हैं। मेरी पढ़ाई का खर्च उठाने में वो असमर्थ हैं, ठीक है, अपनी असमर्थता थोड़ी व्यक्त कर दी। मेरी प्रार्थना है कि 60% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को, जिन छात्रों ने 60% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है ना, तो उन छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति मुझे भी प्रदान कराने की कृपा करें। यानी कि जैसे 60% से ऊपर जो छात्र नंबर लाते हैं तो उनको छात्रवृत्ति मिलती है, उसी प्रकार से मुझे भी छात्रवृत्ति प्रदान करने की कृपा करें, जिससे मैं अपना अध्ययन जारी रख सकूं। तो अपनी स्थिति बताते हुए हमने ये मैटर लिख दिया। आप और अच्छी तरीक़ा से जिस विषय पर प्रार्थना पत्र आ जाए उस विषय पर अच्छा सा मैटर बना के आप लिख सकते हो। नीचे लिख सकते हैं समापन भाग में, अधोभाग में आपका आज्ञाकारी, का खा गा, या अपना नाम डाल सकते हो। नाम की जगह का खा गा डाल सकते हैं, XYZ डाल सकते हैं, और क्लास डाल दीजिए कक्षा 10A, जिस क्लास के विद्यार्थी हैं। तो ये एक नमूना हो गया बेटा, ठीक है ना, प्रार्थना पत्र लिखने का, कि हमें छात्रवृत्ति लेनी है, हमें छात्रवृत्ति अभी तक विद्यालय से नहीं मिली है और हमें छात्रवृत्ति की आवश्यकता है। तो वो मैटर बना दिया। सबसे पहले नाम, प्रधानाचार्य जी का संबोधन, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, विद्यालय का नाम, डेट, और फिर अपना विषय डाल दिया, और फिर महोदय डाल के पूरा मैटर बना दिया बढ़िया सा, अच्छी राइटिंग में और अच्छे शब्दों का चुनाव करते हुए अंत में समापन कर दिया, ठीक है ना। चलिए दूसरा उदाहरण हम और देख लेते हैं। दूसरा उदाहरण देख लें, कैसे लिखेंगे।
कोई भी आप प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं, बस नमूना हमने आपको बता दिया। इस नमूने में जो भी प्रार्थना पत्र आपके पेपर में आ जाए तो आप लोग लिख सकते हैं, जिस विषय पर भी आ जाए। जैसे समझ लीजिए कि आपके पिताजी हैं, सुन लिए, आपके पिताजी का स्थानांतरण जयपुर हो गया है। समझ लीजिए पिताजी का स्थानांतरण कहाँ हो गया है? जयपुर। यानी कि स्थानांतरण माने ट्रांसफ़र, उनका ट्रांसफ़र हो गया है जयपुर। और अभी तक आप शहर में पढ़ते रहे, जहाँ जिस विद्यालय में पढ़ते रहे हों, लेकिन जब पिताजी का ट्रांसफ़र जयपुर हो गया तो आपको भी जिस स्कूल में पढ़ते रहे उस स्कूल से ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, यानी कि जिसको कहते हैं टीसी, स्थानांतरण प्रमाण पत्र जिसको हिंदी में कहते हैं, तो आपको स्थानांतरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, क्योंकि पिताजी का ट्रांसफ़र जयपुर हो गया। अब जयपुर में ही आप अपनी स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे, इसलिए जिस स्कूल में पढ़ते रहे उस स्कूल के प्रधानाचार्य जी को एक आवेदन पत्र लिखिए, प्रार्थना पत्र लिखिए, जिसमें टीसी प्रदान करने की, ठीक है ना, टीसी लेने के लिए टीसी से संबंधित आशय व्यक्त करते हुए हमें प्रार्थना पत्र लिखना है, ठीक है ना। तो यही आपका है, जैसे समझ लीजिए कि पेपर में आया आपके पिताजी का स्थानांतरण जयपुर हो गया है, अतः जयपुर के विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए आपको स्थानांतरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, यानी कि टीसी की आवश्यकता है। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को इस आशय का मतलब बताते हुए इस आशय पर आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है, यानी कि टीसी लेने के लिए हम प्रार्थना पत्र अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को लिख रहे हैं। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले वही नमूना जो हमने बताया, क्या डालोगे? सेवा में, ठीक है ना, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, ठीक है, प्रधानाचार्य महोदय, इतना डाल लोगे आप लोग। इसके नीचे विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आप पढ़ते रहे, समझ लीजिए हम लोग पढ़ते रहे राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गुड़गांव में, तो लिखा हमने राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अब शहर का नाम डाल दीजिए नीचे, गुड़गांव, ठीक, इतना लिख लिया। कोई भी प्रार्थना पत्र लिखने से पहले सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गुड़गांव। अब क्या डालना है आपको? विषय, यानी कि जिस विषय पर आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं वो विषय डाल दीजिए। अब किस विषय पर? हम टीसी लेने के लिए प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं अपने प्रधानाचार्य जी को, तो जिसको कहते हैं हिंदी में स्थानांतरण प्रमाण पत्र, स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के संबंध में। ठीक है ना, ये विषय डाल दिया, स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के संबंध में। अब अपना मैटर बना दीजिए, पूरा मेन भाग, ये तो हमारा शीर्ष भाग हो गया। अब मुख्य भाग पर आ जाइए, पूरा मैटर, महोदय संबोधित करते हुए, संबोधन आवश्यक है पहले, ठीक है। अब पूरा मैटर अच्छी सी भाषा बनाते हुए, निवेदन है कि मेरे पिताजी का स्थानांतरण जयपुर हो गया है। ठीक है, बता दिया हमने कि श्रीमान जी, निवेदन है कि मेरे पिताजी का स्थानांतरण कहाँ हो गया है? जयपुर हो गया है। पारिवारिक परिस्थितिवश मुझे जयपुर के ही किसी विद्यालय में प्रवेश लेना पड़ेगा। ठीक है, ये कि पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया है तो पिताजी जयपुर में रहेंगे तो हमारा सारा परिवार वहाँ जाएगा, तो हमें भी जयपुर के ही किसी विद्यालय में प्रवेश लेना पड़ेगा। ठीक है ना, और भी थोड़ा सा, अतः मुझे
स्थानांतरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। ठीक है ना, स्थानांतरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। मेरी और विद्यालय का कुछ भी देय शेष नहीं है। ठीक है ना, मेरी और विद्यालय का कुछ भी देय शेष नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी चीज़ शेष नहीं है, पूरी फीस मेरी विद्यालय की जमा है। ये हमने बता दिया कि मेरी और विद्यालय का कुछ भी देय शेष नहीं है। अब लिख सकते हो थोड़ा सा आगे, आशा है आप यथाशीघ्र स्थानांतरण प्रमाण पत्र आप यथाशीघ्र स्थानांतरण प्रमाण पत्र दिलाने का कष्ट करेंगे। ठीक, ताकि मैं समय से प्रवेश प्राप्त कर सकूं। तो लीजिए, इस तरीके से हमने अपना मैटर बना दिया बढ़िया सा। एक छोटा सा आप लोग और विस्तार कर सकते हो, थोड़ी सा और लिख दो एक लाइन। पिताजी के स्थानांतरण पत्र की पिताजी के स्थानांतरण पत्र की छायाप्रति, छायाप्रति जिसको क्या कहते हैं, फोटोकॉपी। ठीक है ना, प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। बस पूरा मैटर हो गया। अब नीचे समापन कर दीजिए आप। मुख्य भाग हमने लिख लिया, आप और भी अपनी अच्छी भाषा में लिख सकते हो, इसका और विस्तार कर सकते हो। नीचे अधोभाग आपका आज्ञाकारी, आपका आज्ञानुवर्ती। आज्ञानुवर्ती मतलब आज्ञा का अनुसरण करने वाला, आपकी आज्ञा के पीछे पीछे चलने वाला, आपका आज्ञानुवर्ती। ठीक है, नाम डाल दीजिए अपना। समझ लीजिए कि मोहन सिंह नाम है आपका, मोहन सिंह। अगर बोर्ड का पेपर है तो कई लोग नाम नहीं डालते हैं, तो यहाँ मोहन सिंह की जगह आप लोग काका गा लिख सकते हो, नाम की जगह काका गा भी डाल सकते हो। और अपनी कक्षा डाल दीजिए, कक्षा 10, हाँ ये डाल दिया। ठीक है, दिनांक भी डाल सकते हो नीचे, अगर ऊपर दिनांक नहीं डाली। एक तो गुड़गांव जैसे हमने यहाँ डाला, यहाँ भी आप लोग दिनांक डाल सकते थे। समझ लीजिए कि 20/4/2020। ठीक है, अब यहाँ नहीं डाल पाए किसी कारणवश तो नीचे भी आप लोग दिनांक डाल सकते हो। तो इस तरीके से कोई भी विषय पर आपका प्रार्थना पत्र आ जाए तो इस नमूने के हिसाब से आप लोग अपना प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। ठीक है ना, कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीक़ा से लिख सकते हो आप लोग। ठीक, चलिए एक नमूना हम और देख लें। अगर आपके पेपर में कोई दूसरा आ गया, प्रार्थना पत्र लिखिए, यानी अपने विद्यालय को शुल्क मुक्ति के लिए, शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए, तो कैसे लिखेंगे? बस यही नमूना, सिर्फ मैटर आप अपना बदल दीजिए। ठीक है ना, थोड़ी सा मैटर बदल दो। समझ लीजिए कि आपके पेपर में ये आया है कि अपने प्रधानाचार्य को शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखो, है कि नहीं? फीस माफ़ी के लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना है अपने प्रधानाचार्य जी को। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले वही शीर्ष भाग बनाइए, सेवा में क्या लिखोगे? प्रधानाचार्य महोदय, क्योंकि प्रधानाचार्य जी को ही हम लिख रहे हैं, तो लिख दिया प्रधानाचार्य महोदय। अब क्या डालोगे? विद्यालय का नाम, डीएवी हायर सेकेंडरी स्कूल, कोई भी विद्यालय का नाम डाल दीजिए।
DAV हायर सेकेंडरी स्कूल। उस शहर का नाम समझ लिए हम चंडीगढ़ के हैं, चंडीगढ़ के विद्यालय में पढ़ते हैं। विद्यालय का नाम हमारा DAV हायर सेकेंडरी स्कूल है। डाल दिया। चलिए हमारा शीर्ष भाग हो गया। अब क्या डालोगे आप लोग? विषय। जिस विषय पर प्रार्थना पत्र लिख रहे हो, बताइए किस विषय पर लिख रहे हैं? शुल्क मुक्ति के संबंध में। शुल्क मुक्ति के संबंध में इस विषय पर हमारा प्रार्थना पत्र है, तो विषय डाल दिया हमने। अब पूरा मैटर बना दीजिए अपना मुख्य भाग। महोदय संबोधित करते हुए, महोदय से हमने संबोधित कर दिया। लिख लीजिए, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10A का, अपनी कक्षा डाल दी हमने, कक्षा 10A का एक गरीब विद्यार्थी हूँ। एक गरीब विद्यार्थी हूँ। मेरे पिताजी एक अल्प वेतन पाने वाले कर्मचारी हैं। अल्प वेतन यानी कि कम सैलरी। अल्प वेतन पाने वाले कर्मचारी हैं। ठीक है ना। हमने देखिए ये विवरण कर दिया कि महोदय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10A का एक गरीब विद्यार्थी हूँ। अब शुल्क माफ़ी करानी है तो अपनी आर्थिक स्थिति बतानी पड़ेगी, कैसी है, दयनीय है। पिताजी, कभी कभी कोई लिख देते हैं मेरे पिताजी बीमार रहते हैं, मेरे पिताजी रिक्शा चलाते हैं, उतनी आमदनी है नहीं कि हमारे परिवार का भरण पोषण ही मुश्किल से चल पाता है, मेरी फीस चुकाने में असमर्थ है। कोई भी मैटर किसी तरीके का आप बढ़िया सा बना दीजिए। तो जैसे हमने लिख दिया कि मैं एक गरीब विद्यार्थी हूँ, मेरे पिताजी एक अल्प वेतन पाने वाले कर्मचारी हैं, अतः आर्थिक दृष्टि से मैं इस योग्य नहीं हूँ कि विद्यालय की मासिक शुल्क दे सकूं, कि विद्यालय की मासिक शुल्क दे सकूं। हमने अपनी स्थिति बता दी कि मैं इस योग्य नहीं हूं कि विद्यालय की मासिक शुल्क हम दे सकें। अतः आपसे प्रार्थना है, अतः आपसे प्रार्थना है कि मुझे निःशुल्क शिक्षा प्राप्त की क्या लिख सकते हैं कि मुझे निःशुल्क, बिना पैसे की, बिना शुल्क की शिक्षा प्राप्त, आगे थोड़ी लिख दो, शिक्षा प्राप्त करने की, शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करने की, सुविधा प्रदान करने की कृपा करें। ठीक है ना। ये हमने लिख दिया कि मैं इस योग्य नहीं हूं कि आपके विद्यालय की जो हर महीने फीस लगती है उसको हम दे सकें, इसलिए निःशुल्क मुझे शिक्षा प्राप्त करने की सहायता प्रदान करें, है कि नहीं, सुविधा प्रदान करने की कृपा करें। ऐसा कुछ मैटर बना दिया। मैं इस कृपा के लिए थोड़ा सा आभार व्यक्त कर दिया हमने। मैं इस कृपा के लिए आपका सदैव ऋणी रहूंगा। ठीक है ना। थोड़ा सा हमने आभार की, अगर ऐसा करते हैं, मुझे निःशुल्क शिक्षा आप देते हैं
तो मैं सदैव आपकी इस कृपा के लिए आपका ऋणी रहूँगा। बस समापन कर दीजिए। आपका आज्ञानुवर्ती काखागा। बस क्लास डाल दीजिए, कक्षा 10वीं या कक्षा 10A, सेक्शन डाल दिया, ठीक है ना। दिनांक डाल दीजिए, जिस तारीख को लिखा वो दिनांक। यहाँ नहीं डाली, यहाँ डाल सकते हो दिनांक आप, ठीक। तो इस तरीक़ा से हम कोई भी आपका प्रार्थना पत्र आ जाए तो आप लोग लिख सकते हैं, ये हमें आशा है, ठीक है ना। कोई अगर दिक्कत हो सही है तो आप लोग पूछ सकते हो, कोई परेशानी आपको होनी नहीं चाहिए, ठीक। चलिए एक प्रार्थना पत्र हम और देख लें। देखिए बेटा, अगर पेपर में आपका इस तरीका का भी प्रार्थना पत्र आ सकता है कि जैसे पूछा जाए कि आपके विद्यालय के, आप अपने विद्यालय के प्रधान आचार्य जी को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। विद्यालय के प्रधान आचार्य जी को आपको पत्र लिखना है, जिसमें हिंदी विषय की कक्षाएं, जो हिंदी विषय की कक्षाएं हैं वो नियमित रूप से ना चलने की सूचना देते हुए, कि आपकी हिंदी की क्लास नियमित रूप से नहीं चल रही है, इसकी सूचना देते हुए, ठीक है। इसके साथ साथ उचित प्रबंध किए जाने की प्रार्थना करो कि हिंदी की नियमित कक्षाएं हमारी नहीं चल रही हैं, इसलिए आप इसका उचित प्रबंध करने की कृपा करें। ऐसी कुछ सूचना देते हुए, प्रार्थना करते हुए अपने प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र लिखना है। समझ लिया किस विषय पर लिखना है? कि समझ लीजिए पेपर में आया है, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें हिंदी विषय की कक्षाएं नियमित रूप से ना चलने की सूचना देने के साथ उचित प्रबंध किए जाने की प्रार्थना की गई हो। तो कैसे लिखेंगे हम? सबसे पहले तो वही सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, ठीक है ना। संबोधन कर दिया, स्कूल का नाम समझ लीजिए, हम राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में हैं, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ठीक है। विद्यालय डाल दिया, अब शहर डाल दीजिए। समझो हम बोकारो में पढ़ रहे हैं, ये विद्यालय बोकारो का है, तो शहर का नाम डाल दिया, ठीक है ना। ये हमने शीर्ष भाग डाल दिया। इसके बाद तिथि डाल सकते हो, डेट, दिनांक, जिस तारीख को, समझ लीजिए कि 20/4/2020, कुछ भी डाल सकते हो दिनांक। फिर अपना आ जाइए विषय, विषय किस, बताइए किस विषय पर आप लोग प्रार्थना पत्र लिख रहे हो? कि हिंदी की नियमित कक्षाएं ना चलने के संबंध में, हिंदी की नियमित ठीक है, हिंदी की नियमित कक्षाएं ना चलने के संबंध में, इस विषय पर हम प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। तो हमने ये डाल दिया कि हमारी हिंदी की नियमित कक्षाएं नहीं चल रही हैं। अब बस संबोधन कर दीजिए आप, महोदय, और अपना मुख्य भाग लिखिए। सादर निवेदन है कि पिछले लगभग अब समय डाल दीजिए, एक माह से पिछले लगभग एक माह से हमारी हिंदी की कक्षाएं, हमारी हिंदी की कक्षाएं, ठीक है ना, नियमित रूप से नहीं चल पा रही हैं। नियमित रूप से नहीं चल पा रही हैं। हिंदी की कक्षाएं हमारी पिछले एक माह से अच्छी तरह से नियमित रूप से नहीं चल पा रही हैं। हिंदी के अध्यापक अवकाश प्राप्त कर चुके हैं, ये रिटायर्ड हो गए हैं, कुछ भी अपनी भाषा। हिंदी के अध्यापक अवकाश प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है ना। काफ़ी दिनों बाद नए अध्यापक पधारे हैं।
काफ़ी दिनों बाद नए अध्यापक पधारे हैं। किंतु अस्वस्थ होने के कारण थोड़ा सा हमने मैटर बदल दिया, किंतु अस्वस्थ होने के कारण वे कक्षाएं नहीं ले पा रहे हैं। वे कक्षाएं नहीं ले पा रहे हैं। इससे हमारे अध्ययन में बाधा पड़ रही है। इससे हमारे अध्ययन में बाधा पड़ रही है तथा पाठ्यक्रम पूरा हो पाने की आशा भी धूमिल हो रही है। तथा पाठ्यक्रम, ठीक है ना, यानी कि कोर्स भी पूरा नहीं हो पा रहा है तथा पाठ्यक्रम पूरा हो पाने की आशा भी धूमिल हो रही है। ठीक है ना, ऐसा कुछ हमने मैटर बना दिया। इससे हम सभी के परीक्षा फल तथा भविष्य भी प्रभावित होंगे। इससे हम सभी के परीक्षा फल व भविष्य भी, परीक्षा फल व भविष्य भी हमारा प्रभावित होगा। ठीक है ना, बस समापन कर दीजिए लास्ट में। अतः आपसे प्रार्थना है कि हमारी कक्षा के हिंदी अध्यापक की, हमारी कक्षा के हिंदी अध्यापक की व्यवस्था शीघ्र कराने का कष्ट करें। बस समाप्त कर दीजिए। अंत में बस प्रार्थी लिख दीजिए, प्रार्थना करने वाला प्रार्थी नाम डाल दीजिए, काखागा कोई भी नाम, और कक्षा आप अपनी डाल दीजिए। कक्षा समझ लीजिए कि 10th के हैं या बी सेक्शन के हैं तो 10th बा। इस तरीके से कोई भी विषय पर आपका प्रार्थना पत्र आ जाए तो आप इस नमूना के हिसाब से लिख सकते हो। ठीक है, और आप लोग अवकाश प्राप्ति के लिए प्रार्थना पत्र तो लिख ही लेते हो, कोई भी मैटर बना के। समझ लिए अपने प्रधानाचार्य जी को अवकाश प्राप्ति के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है तो कैसे? सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, हिंद एंजल्स पब्लिक स्कूल राठ, स्कूल का नाम और शहर का नाम डाल दिया, विषय डाल दिया अवकाश के संबंध में या छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। ठीक है ना, और मैटर बना दिया। मान्यवर, सविनय निवेदन है कि पिछले 3 दिनों से मैं अस्वस्थ हूँ या पिछले 3 दिनों से मुझे बुखार आ रहा है, इसलिए मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ या विद्यालय नहीं आ पा रहा हूँ। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि 2 दिसंबर 2020 से 5 दिसंबर 2020 तक, यानी कि इन 4 दिनों के अवकाश स्वीकृति करने की ठीक कृपा करें, तो मैं सदैव आपका आभारी रहूँगा। ठीक है ना, कोई भी कैसा भी मैटर आप लोग बना दो, फिर आपका आज्ञाकारी शिष्य अपना नाम या काखागा डाल सकते हो, क्लास डाल सकते हो, दिनांक डाल सकते हो, तो कोई भी आपका विषय प्रार्थना पत्र आ जाए आपका, तो इन नमूना इस फॉर्मेट के हिसाब से आप लोग लिख सकते हो। ठीक है ना, कभी कभी आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए, तो अपना मैटर आर्थिक सहायता के लिए अपनी गरीबी को दर्शाते हुए, है कि नहीं, कुछ विवरण आप लोग दे सकते हो। तो हमने काफ़ी प्रार्थना पत्र आपको बता दिए, संभवतः आपको समझ में आ गए होंगे। कभी कभी दुर्घटनाग्रस्त, आप दुर्घटनाग्रस्त हो गए तो अवकाश ले रहे हैं, तो प्रधानाचार्य जी को छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए, है कि नहीं। चोट लग गई, आपको एक्सीडेंट हो गया, इसलिए विद्यालय आने में असमर्थ हैं। कोई भी किसी तरीके का मैटर बना के आप जिस विषय पर आए उसका बढ़िया सा मैटर बना के,
ठीक है, आप लोग लिख सकते हैं। तो हमने प्रयास किया आपको प्रार्थना पत्र समझाने का, संभवतः आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी प्रकार की दिक्कत है आप लोग बराबर पूछते रहिए। अगले वीडियो में हम लोग आपके इस औपचारिक पत्र के अंतर्गत जो आवेदन पत्र हैं, आवेदन पत्र कैसे लिखे जाते हैं, उनका फॉर्मेट समझेंगे, उनको हम समझेंगे। अभी इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।